तूफान गुजर गया मगर मुसीबत अभी टली नहीं। बच जाने वालों को एक और इम्तिहान का सामना। गलियों और बाजारों से सैलाबी पानी उतरा तो नई मुश्किल बन गई। भारी पत्थर, मट्टी और कीचड़ का बड़ा चैलेंज। पत्थर उठाएं या जिंदगी का बोझ, मुतासिरीन की आंखें सवाल करने लगी। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। बचे कुचे सामान को कीचड़ की चादर ने ढांप लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जम बहक अफराद की तादाद 458 हो गई। एक एक गांव में दर्जनों अमवात, मैयतों के लिए ताबूत कम पड़ गए। बोनेर में अमवात की तादाद 335 तक जा पहुंची। सिर्फ तहसील गदजई में 205 अफराद लुक़मा अजल बने। मुल्क भर में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, झंग और चिन्योट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में हाप चौक साकरान रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। बच्चे समेत 2 अफराद जंबहक, 30 साला यासीन और 2 साला बिलावल के नाम से शनाख्त। जांबहक अफराद की लाशों को ऐधी एम्बुलेंस के जरिए हब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और लाहौर के इलाके इमामिया कॉलोनी में देरीना दुश्मनी पर कातिल। 2 मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग। इमामिया कॉलोनी पुल के नीचे खड़ा शख्स जांबहक हो गया। मकतूल की भोले शाह के नाम से शनाख्त। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाक फौज सैलाब मुतासर इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ। शांगला में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली सड़क खोल दी। बिश्नोई, बिटाई, गोकंद और पीर बाबा में रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी। पाक फौज का कहना है सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगा दिए। मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। बोनेर, बाजोड़, सवात और शांगला को 89 ट्रक इमदादी सामान रवाना। 1800 फैमिली टेंट, 1000 टेंट से 3100 गद्दे और 3500 तकिए शामिल। 10 डी वाटरिंग पंप्स और 10 जनरेटर्स और 100 लाइफ जैकेट्स शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही। स्कर्दू और खरमंग में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग, जमीन खिसकने लगी। बलेगोन में मुतअद्दिद घर और पावर हाउसेज जद में आ गए। लोग खौफजदा। पुलों की तबाही के बाद स्कर्दू में इमरजेंसी नाफिज। कतेशो में तबाहकुन सैलाबी रेला गाँव में दाखिल। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। घांचे के दरियाए होशे में भी शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासर अफराद के लिए आर्जी कैंप कायम। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से भी रोक दिया गया। 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। बोनेर का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कदर नगर में इंतजामिया और इदारों से पहले 365 न्यूज़ की टीम पहुंच गई। कदर नगर में मलबे तले दबी 100 लाशें निकाल ली गई। एक ही खानदान के 25 अफराद लुक़मा अजल बन गए। एक घर के अंदर अभी भी 10 से 15 लाशें मौजूद। निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। बरसते बादलों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के इलाके न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। रावलपिंडी के नाललई में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया अलर्ट। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर में निकासियाब के नाकिस इंतजामात की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। डिजिटल मईशत के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा राष्ट्र के निज़ाम को ज़िली हुकूमतों की सतह पर ले जाने के लिए काम किया जाए। इजलास को कैशलेस मईशत के इक़दाम पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद ने पंजाब हुकूमत के वफ़द को खुशामदीद कहा। मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंद सियासत ने भारत की जमहूरी साख को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार भारत की सेकुलर शनाख्त और कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन गई। मोदी की यौम आज़ादी पर RSS के नज़रिए पर मबनी तकरीर ने भारत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने यौम आज़ादी पर मोदी की तकरीर को जमहूरी इक़्तिदार के लिए इंतहाई ख़तरनाक और परेशान कुन करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा और MP जयराम रमेश ने कहा, लाल किला से RSS को पुकारना सेकुलर भारत के लिए परेशान कुन है। डकी भाई वीलॉग में नहीं, लॉकअप में। मारूफ यूट्यूबर जुए की मुबैना तशरीफ पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के बायस नाम PNIL फहरिस्त में भी शामिल। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने यूट्यूब और समाजी राबितों की वेबसाइट्स पर गैर कानूनी ऐप्स को फरोग किया। अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलविस करने का इल्जाम। डकी भाई के असासों की तफसीलात तलब। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगने को तैयार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज यूक्रेनी सदर के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी सदर से अहम मुलाकात के दौरान अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला आवर नहीं हो सकेगा। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के हजारों वोटर्स की शिरकत। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। और मुश्किल ट्रैक पर रफ्तार की जीत। गडानी में हब रेली क्रॉस का चैलेंज। जयंत होत ने मैदान मार लिया। प्री पेड A कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। विमेन इवेंट का टाइटल दीना पटेल ने अपने नाम कर लिया। विमेन स्टॉक कैटेगरी में मारवी आमिर ने कामयाबी समेटी। बाइक कैटेगरी में 250 सीसी में अब्दुल हादी खान फाते रहे। 450 सीसी में जैगम चौहान ने टाइटल अपने नाम किया।